दानियाल चौधरी साहब, हुकूमती इंटेंशंस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लेकर क्या हैं और उसको हतमी शक्ल कब तक दी जाएगी? देखें जी, हमारी तो इनके साथ बड़ी वाज़े बात भी हुआ और ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि संजानी के मुकाम पर बैठेंगे और वहाँ से चीज़ें जो हैं ये हम बेलारूस का जो हाई डेलीगेशन आया हुआ है इसको सबटाज नहीं करेंगे, बैठ के चीज़ों के ऊपर फाइनलाइज चीज़ें करेंगे और मफाहमत से लेके जाएंगे। उसके सारी चीज़ें अग्री होने के बाद, इनके जाने के बाद इन्होंने पुलिस वालों को मारा, उनको ज़ख्मी किया, इन्होंने बंदों को ज़ख्मी किया, इन्होंने रेंजर्स को मारा, यहाँ शहादतें हुई। और ये चीज़ें देखें, ये जो बीबी हैं ये चीज़ें एस्केलेट करने आई हैं, ये लाशें लेने आई हैं और ये अपने लोगों के बच्चों को और उनको जिस तरह इस्तेमाल कर रही हैं, ये इनकी अपनी जमात के लोग अग्री नहीं करते। और दूसरा पहलू जो इसमें है कि हमने इनको बार बार बताया, इनको कम्युनिकेट किया गया कि इनके अंदर ऐसे अनासर हैं जो जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, वो कहीं और से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो मल्टीपल केसेस में वांटेड लोग हैं, जो ये साथ लेके आए हैं और वो सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि पाकिस्तान में चीज़ों को डीरेल किया जाए, यहाँ चीज़ों को ख़राब किया जाए और चीज़ों को तबाही की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन हम बार बार इनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों का जो आप कर रहे हैं ये खून रायगा नहीं जा सकता। हम आपको फिर बाद मौका दे रहे हैं कि आप बैठकर, आप हमारे अपने लोग हैं। टू यूज़ पावर इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन हम मफाहमत के साथ चीज़ों को एमिकली लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि चीज़ों को मफाहमत के साथ आगे लेकर जाया जाए और एक कोई भी चीज़ के ऊपर आप कंक्लूसिवली आके बात करें और चीज़ों मामलात को हल करें। लेकिन ये इस सोच के साथ आए हुए हैं कि जलाओ घिराओ और ये लाशें और हमला और लूट मार की सोच चाहे में, तो फिर अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा इसके बाद। अच्छा दानियाल भाई, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, सारा मामला ठीक हो। अभी एक ख़बर चल रही है और इसकी तस्दीक भी कई जगहों से हो गई है कि आज रात को बानी तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ और चंद एक और लोगों की मुलाकात है जिसमें कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। इसमें कितनी सदाकत है? देखें, मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इनके बैरिस्टर गौहर समेत मल्टीपल लोग जो गवर्नमेंट की पेशकश थी उसके ऊपर अग्री किए थे, ये बात अग्री कर गए थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया था, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ है इसको सबटाज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की वी विल नॉट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ अ कंट्री इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम चीज़ों को लेके जाएंगे और हम एक जगह पे सेट इन कर लेंगे। इनको ये भी मौका दिया कि आप जहाँ हैं आप वहाँ सेट इन करें, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, आपको जो फैसिलिटीज़ चीज़ें चाहिए वो भी देंगे। लेकिन ये अग्री करने के बाद बैक ट्रैक किए और बैक ट्रैक इसलिए किए कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो चीज़ों को कंट्रोल पे लिया हुआ है और वो जो हैं सिर्फ लाशों की सियासत इस टाइम पे करना चाह रही हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कल ये कहा कि हमारे पास तो कॉल ऑफ करने के लिए या दीगर मकामात पे जाने का ऑप्शन तो है नहीं, ये बानी PTI ने कहा हुआ है। तो जब उनके साथ ये टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई तो उसमें सिर्फ उन्हीं के साथ हुई या उन्होंने इस ज़िमन के अंदर कोई हिदायत ले रखी थी और उससे इनकारी बुशरा बीबी हुई? देखें, उन्होंने हदायत भी ली थी और ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि आप जो ये इस विजिट के टाइम तक आप एक जगह पर सिट इन कर लें, उसके बाद आपने फिर आगे आना है तो उसको देख लेते हैं कि किस तरह चीज़ों को बनाएं। अब तो इस पॉइंट पे आ गए हैं कि 500 मीटर के दूरी के ऊपर आपका एक प्रेसिडेंशियल विजिट और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है और ये 500 मीटर दूर है। अब इस टाइम पे तो अगर हम इनको बाय फोर्स नहीं रोकेंगे देन वी विल हैव नो ऑप्शन, फिर तो चीज़ें तबाही और आप बस ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसलिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को इनके साथ लेके चलें मफाहमत से, लेकिन इनके अंदर जो अनासर बैठे हैं यहाँ लोगों की जिन्होंने लाशें ली हैं, देखिए खून, अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे तो पुलिस वालों को मारते,
उनको गोलियां मारते, या 20,000 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं इनकी तरफ से, आंसू गैस, आप कंटेनर ट्रक चीज़ें लेके आए हैं, डायरेक्ट गोलियां मारी हैं आपने लोगों को, आपने पुलिस के तकरीबन 22-23 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, आपने रेंजर्स के 3 लोग मार दिए। आप इसी माइंडसेट के साथ आए हैं कि हम एक सूबे के से लाकर उसके चीफ मिनिस्टर के साथ आकर दूसरे सूबे के ऊपर हमला करेंगे। और मुझे बताएं कि ये फिर किसी दुनिया की किस ममालिक में इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है, या किस मुल्क में? जो इन्होंने किया, ये भी आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि जितनी लिबर्टी, जितनी फ्रीडम इनको दी है और जो इन्होंने किया है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जब भी मुस्तकम होता है, कोई ऐसा लीडर आता है, कोई डेलीगेशन आता है तो जत्था लेकर पहुंच जाते हैं। और आज भी इनकी पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह हमला करें और पार्लियामान और आगे जो सरकारी अमलात हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर हमला करें, लेकिन फिर फोर्सेस ने अपना चार्ज संभाला और इनको पीछे धकेला। अच्छा, आज रात कोई बड़े ऑपरेशन की मतलब बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या आज आप इन्हें यहाँ से उठा देंगे, जहाँ पे ये रुके हुए हैं यहाँ से वापस भेज देंगे, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, या आप इंतज़ार करेंगे कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही बासानी ये मसला हल हो सके? देखें, ये जहाँ तक आपने कहा ना यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बैठे नहीं हैं, ये बार बार अपना असला और ताकत के जोर पर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो ये बैठे होते तो फिर तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये विजिट एक गुजर जाए, फिर इनके साथ बैठ के चीज़ों को आगे चला लेते हैं। जिन लोग उस कातलाना हमलों में और उनमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, औरों के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे और चीज़ों को एमिकली रिजॉल्व करते हैं। लेकिन ये अभी भी एज वी स्पीक राइट नाउ, रात के इस पहर भी इनकी टीमें वो फायरिंग कर रही हैं, वो बुलेट्स फायर हो रहे हैं इनकी तरफ से, मल्टीपल राउंड इनकी तरफ से। आपने पुलिस को हॉस्टेज बनाया हुआ है, ये बनाया था इन्होंने पहले, फिर इनकी तरफ से आंसू गैस शेल मारे जा रहे हैं, और ये मल्टीपल राउंड तकरीबन हज़ारों के हिसाब से राउंड ये मारे जा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इससे पहले कहता कि इनका जो हदफ है वो ना इमरान खान है, ना कुछ और है। इनका हदफ जो है, ये जो पीसफुल जो हमारा अभी एक डेलीगेशन आया हुआ है, इसको सबटाज करना, इसके जो काम कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें साइन हुई हैं इनको सबटाज करना, और पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम को सबटाज करना इनका हदफ है। बैरिस्टर साहब, एक सवाल ये, आपने कहा कि इनको लिबर्टी और फ्रीडम दी, इससे पहले बहुत से वफाकी वज़रा ने ये कहा कि माजी का रिकॉर्ड मौजूद है इसलिए इनको आने नहीं देंगे, जुड़वां शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते वो बंद किए गए। तो फिर जब ये सारा कुछ मालूम था और बकौल वफाकी वज़रा कि ये इस्लामाबाद में तो दाखिल किसी सूरत नहीं होने देंगे, तो फिर ये दाखिल कैसे हुए, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, आफ्टर द हाई कोर्ट जजमेंट और पीसफुल प्रोटेक्शन एक्ट 2024 आपका कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप इनको घुसने दें, ये तो मैं आप बड़ा क्लियर हूं इस चीज। लेकिन इस पे तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हमें तो हुक्म हुआ है कि इनको घुसने ना दें। देखें आमोई, मैंने कहा ना कि उसके बाद इन 2 चीजों के बाद तो कोई चीज नहीं रहती कि इनको अंदर घुसने दिया जाए। जब इन्होंने डायरेक्ट फायर किए, डायरेक्ट लोगों को जख्मी किया और इनके साथ निगोशिएट किया गया, उसके बाद ये बात डिसाइड की गई कि चलें ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको एक सर्टेन पॉइंट तक आने देते हैं। ये जब उस पॉइंट तक पहुंच गए, इन्होंने फिर झूठ बोला और ये फिर आगे बढ़े। और देखें, ये इनके साथ ऐसे लोगों के साथ जो झूठ के ऊपर मबनी, जो ये 2 नंबरी लोगों की जानें ले रहे हैं, जो ये जुल्म और सितम कर रहे हैं, जिस तरह ये लूट मार कर रहे हैं, और इसको फिर इट विल नॉट बी लेफ्ट अनअकाउंटेबल।